हेलो वेरी गुड इवनिंग रेसिंग बहुत नमस्कार भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। एक वीडियो कोई रेस के दिन का नहीं है, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ जो मैंने 3 बनाई है उसके थोड़ा इंट्रोडक्शन और मेरी जात का इंट्रोडक्शन का है। एज आई प्रॉमिस कि मैं अपलोड करूँगा तो मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लंबे लंबे वीडियो है तो 3 वीडियो होंगे तो आप ज़रूर देखना। एक दिन में आप कुछ चैम्पियन नहीं हो जाने वाले। दिस इज़ नॉट गेट रिच क्विक क्विक रिच बनने का वीडियो नहीं है। दिस इज़ नॉलेज बेस्ड वीडियो, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज। खाली पढ़ के कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन इज़ वन स्टोरी, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अनदर स्टोरी। सो यू हैव टू वॉच इट केयरफुली एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट। मैं रेस कोर्स में गया, उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं इसको 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। मैं बम्बई में ब्रिज कैंडी में रहता था, बड़ा पतला था। तो पेरेंट्स ने अखाड़े, जिम तो थे नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ 1974, मोस्ट ऑफ यू वर नॉट बोर्न। तो वो पारसी में जिम खाने में ईरानियन पारसी लोग आते थे, मेरे बहुत मजाक करते थे, अंडा खा, मुर्गी खा, फिश खा। मैं तो वेजिटेरियन फैमिली से आया था तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन था। और पसीने की बदबू, कुत्ते थे, बिल्ली थे, मूतरे, तो मुझे नहीं जाना था। मैंने माँ को बोला नहीं मैं नहीं जाऊँ। बोले नहीं जाना ही पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं जाता था, चलते चलते सामने से घोड़े आते थे तो वो घोड़े के पीछे पीछे मैं चला गया। मैंने घोड़े देखे थे चौपाटी बीच पे, जू बीच पे, रेस घोड़े नहीं थे। फिर ऐसे ऐसे घुस गया। फिर उधर जमादार ने पकड़ा, बोला इधर बैठ जा मेरे साथ। क्या कर रहा है, किधर जा रहा है? तो उधर एक एक्सरसाइज वार्म अप रिंग थी, तो उधर मैं बैठे रहता था। तो एक घोड़ा मेरे को देख के अटक जाता था, उसका नाम रिशेल्यू था। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने बोला मेरा बाप रेस का क्लब का मेंबर है, आज रेस है तो चलेगा? मैं बोला मैं तो रोज़ जाता हूँ। बोला क्या रोज़ रेस खेलता है? मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही। तो बोला वो है वो नहीं, जो पिताजी ले वो हम लोग गए। पिताजी ने 30-40 रुपये दिए। बोले ये तुम्हारी लाइफ का तो बिगड़ जाएगी का तो सुधर जाएगी। बिगिनर्स लक मेरी चौक कोर में मार कर, और सामने विंडो है, 10-10 रुपये जाके खेलना। अगर हार गए तो पैसे मांगने मत आना, फिर दूसरी बार आना ही नहीं। तो हम दोनों जीते और उसके पिताजी भी बहुत जीते, बड़े खुश हो गए, मैं भी जीता। मैं तो फिर रेगुलर जाने लगा, फिर मज़ा आ गई। फिर रिचेलू बड़े भाव में जीता तो और मज़ा आ गई। एक बार 10 के भाव में जीता और मैंने 100 रुपये लगाए। फिर थोड़े टाइम के बाद रामनिवास रुपया कप वो भी जीता, वो भी 10 के भाव में। तो और फिर कॉलेज में सब लोग कह रहे यार कहाँ से पैसा लाता है? मैं सबको कोको कोला सैंडविच खिला। तो बोलते नहीं हमें ऐसा है वैसा है, मैं रेस कोर्स में जाता हूँ। बोले हम भी आए क्या? मैं बोला हाँ हाँ। तो सबको इतना अलाउंस नहीं मिलता था एक हफ्ते का। तो एनीवेज फिर हम डरबी में गए। फिर डरबी मैं अभी तक छोटे मोटे टोट पर खेलता था। फिर रिंग में गया, जेठालाल करके बुकी था। मैं बोला 500 विन। रिशेल्यू बोलते क्या पागल है क्या, 80 का भाव है, घोड़ा नहीं जीतेगा, फेवरेट ही जीतेगा, एलियन था। बोला नहीं नहीं नहीं। तो बोले प्लेस खेल। तो मुझे तो प्लेस क्या था वो भी नहीं मालूम। बोले देख ऐसे तो 20 का भाव है, तेरे लिए 25 कर देता हूँ। मैं बोला ठीक है। फिर मैं बाहर गया, मैं बोला मेरे दोस्त लोग को भी खेलना है। बोले हाँ लेके आ सबका पैसे। मैंने बोला ये तो बोलता है घोड़ा नहीं जीतेगा। बोले हमको नहीं मालूम, तू जो बोले वो ठीक है। तो मैं बोला ठीक है सबका। मैं किसी का 200-300, किसी का ये वो करके बहुत सारे पैसे लगा दिए प्लेस में। मैंने खुद 500 विन में घोड़ा हार गया फोटो में, लेकिन मैंने 1000 रुपये प्लेस में भी खेले। मैंने दूसरे दिन गाड़ी ली, बेबी बिहार यूज, दोस्तों ने वास पर लिया। एनीवेज लंबी कहानी। तो फिर मैं अमेरिका जाने का था तो मैं एक ही घोड़ा में, बहनों ने रिफ्यूज़ किया स्पॉन्सरिंग करने का। तो मैं बोला क्या नो नो बिग डील, मैं 5-10 लाख ऐसे ही कमा लूँ। तो मैंने एक ही घोड़े पे बहुत लगा दिए पैसे, 10 के भाव के, सिन फिन करके घोड़े, यूसुफ खान जॉकी था। वो घोड़ा हार गया फोटो फिनिश में। तो मैं भाग गया अहमदाबाद में। तब फिर बड़ा इलीगल बुकी के साथ गुरुवार को भी खेलता था। एंटी पोस्ट बुक भी आ जाती थी। बड़ा दुखी। फिर पिताजी, दूसरे के पिताजी तो मारते, तो बुकी लोग घर पे आने लगे।
फिर मुझे बुलाया गया, बोलता है मैं एक तेरे को एक अच्छा मेरा माई फादर वॉज अ गुड गुजराती थिएटर एक्टर, तो बड़े फैन फॉलोइंग थी, उसमें से बुकी था। तो वो बोला देख बेटा किधर खेलता है। मैंने 3-4 नाम दिए तो वो गिर गया, झूले पे बैठा। तो बोलता है यार तू कितना खेलता है। मैं बोला पिताजी बैठे। बोला हाँ हाँ। पिताजी बोले आप चलने चलने जाओ, फिर मैं आपको फ़ोन करता हूँ। उसके बाद तो उन्होंने मुझे लेक्चर दिया, फिर सबको फ़ोन किया कितना है। छोटे लड़के का अरे बोलता है वो छोटा लड़का नहीं, बड़ा गुरु आदमी है, पहली बार लाइफ में हारा है और भाग गया। बोलते नहीं इधर ही बैठा है। ओह बोलते तो मेरे में हवाले डाल दो, मैं उसको नौकरी पे रखूँगा और धीरे धीरे पैसा पैसा मिल जाएगा। तो दे अग्री। और मैं नौकरी पे चालू, मैं हंस, मेरी खुद की गाड़ी थी, ड्राइवर था। और ये मुझे बोलता है मैं बस का भाड़ा भी दूंगा आपको। तो मैं तो क्या बोलूँ, मेरे को नो चॉइस। तो वो सब करके नाटक करके ऐसा काफ़ी टाइम चला। मैं रिकवर्ड माई मनी बाई ईटिंग, ही अलाउड मी टू ईट। और फिर मैं अमेरिका चला गया। उधर गारमेंट फैक्ट्री मैंने की, मेरी माई सिस्टर वॉज अ फैशन डिज़ाइनर। वो फेल हो गई, इंटरेस्ट रेट बहुत था, मेरे को कुछ नॉलेज था नहीं, और रिसेशन था अमेरिका में। तो बड़ा मार खा के वापस आया। फिर नर्स ने गलत इंजेक्शन दे दिया, लोकल एनेस्थीसिया, छोटा ऑपरेशन था मेरा, हेमरोइड पाइल्स। वो फिर ऑपरेशन फेल हो गया। मैं 3 महीने अस्पताल में था। उसके बाद अहमदाबाद गया, गिर गया। तो वहाँ का डॉक्टर बड़ा होशियार था, बोलता है भैया इतना सब बैक्टीरिया घुस गए हैं कि कोई मेडिसिन इंडिया में है ही नहीं, ट्रायल है, तू वापस अमेरिका चला जा। मैं नहीं जा सकता, ना तो पैसे है, ना तो पिताजी ने पासपोर्ट भी ले लिया है, ग्रीन कार्ड भी ले लिया। नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तू उधर ही जा, इधर कुछ नहीं होने वाला है, बिग मैस। मैं कैसे भी करके मैंने काफ़ी दोस्तों को मदद की थी अमेरिका में, पैसे फाइनेंशियली और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप में, बिकॉज आई हैड अ फैक्ट्री। तो मैं सोचा कोई ना कोई तो मदद करेगा, मैं चला गया। बहनों भी दुखी हो गई क्यों वापस आया। मैं बोला मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैंने काफ़ी दोस्त है, कोई ना कोई मदद करेगा। तो एक दोस्त ने बोला तू इधर आ जा लॉस एंजलिस में, मैं इधर गवर्नमेंट की हॉस्पिटल को जानता हूँ, UCLA USC की, उधर कुछ होगा तेरा। तो मैं चला गया। वो लोग ने भी वही बोला कि भाई व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज आप लेके आए हो, तो टाइम लगेगा, ट्रायल एरर करेंगे। तो 6 महीना मैं ऐसे ही बेकार की तरह, वो मधु भाई बड़े अच्छे इंसान थे, मैंने काफ़ी मदद की थी उनको ग्रीन कार्ड। तो मुझे $10-20 भी देते थे। और एक दिन बोले कि भाई बेटा ऐसा है कि आज अपन एयरपोर्ट जाके दारू पीते, बियर पीता था मैं, विस्की नहीं पीता। मुझे ले गए और फिर सरप्राइज़ में बोले कि देख ये तेरी टिकट है, पासपोर्ट है, तू हिंदुस्तान चला जा। तेरा पिताजी के रोज़ फ़ोन आते, हफ्ते में 2 बार, और वो भी दुखी है, तू भी दुखी है, और हम भी दुखी है, क्योंकि ये तू ऐसे ही बेकार में बोझा हो गया है। मैं समझता था ये सब कुछ, पर कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने बोला नहीं, मुझे जस्ट गिव मी 10 डेज़। उधर 10 दिन में क्या होने वाला। मैं बोला वॉट एवर इट इज़, जस्ट गिव मी 10 डेज़, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा हिंदुस्तान वापस। अभी मेरा नसीब, ये वाई आई एम टेलिंग ऑल दी स्टोरीज कि कहाँ से कहाँ आदमी का नसीब। तो फुल पेज लॉस एंजलिस टाइम्स में दूसरे संडे को एडवर्टाइज आई डू यू लाइक हॉर्सेस, आर यू लीगल इन अमेरिका, कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप अमेरिका में लीगल हो, आप अंग्रेजी थोड़ा समझते हो, थोड़ा बोलते हो, आपको घोड़े में जॉब करना है, तो आप आज सांता अनीटा रेस ट्रैक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आ जाओ। हम आपको फ्री में सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे और रहने की जगह भी देंगे। तो इट वॉज गॉड गिवन गिफ्ट टू मी। तो मैं तो दौड़ते दौड़ते उधर चला गया। तो उधर एक लकड़े का घोड़ा था, फिर सैडल कैसा पहनाने का, हॉट वाटर बैंडेज, कोल्ड वाटर बैंडेज। मैं तो 3-4 दिन में सीख गया, जिसमें धगस होती है तो सीख जाते हैं। फिर मैं अंग्रेजी, इमिग्रेशन की रेड पड़ी थी, जैसे अभी ट्रम्प ज़्यादा इलीगलों को निकालते, तो वो टाइम पे सब इलीगल मैक्सिकन काम करते थे रेस ट्रैक में, सबको डिपोर्ट कर दिया था मैक्सिको। तो कोई एम्प्लॉय नहीं, और हमारे पीछे 4,000 घोड़े और 1,000 एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की शॉर्टेज थी।
मुझे पीछे ले गए और तुरंत खड़े खड़े जॉब दिला दी और फिर वो रहने की जगह दिखाई। मैं तो पागल हो गया। इट वॉज लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट, 300 स्क्वायर फुट का, सेल्फ कंटेन, नाना छोटा किचन, बाथरूम वगैरह वगैरह। ऐसे करके मैं गया रेस कोर्स में और फिर 8 साल मेरी जवानी के मैं रेस कोर्स से बाहर ही नहीं निकला। फिर वो उधर बैंक भी थी, लॉन्ड्री भी थी, रेस्टोरेंट भी थी, सब कुछ। तो पहले 3-4 साल बकवास ट्रेनरों के साथ काम किया, थक भी गया था। उसके बाद एक अंग्रेज ने ये मिला, वो डिक्शनरी लेके लव लेटर लिख रहा था, स्पेलिंग नहीं आता था, अनएजुकेटेड इंग्लिश में, जैसे हमारे अपने भी अनएजुकेटेड होते, 10th फेल। तो मैंने इसका इंग्लिश सुधारा तो बड़ा उसको ताज्जुब हो गया। बोलता है कि यार यू शुड वर्क फॉर दिस मैन जॉन गॉस्डन। मैं बोला नहीं भाई, उधर तो लाइन लगी है, ऐसा सुना है। बोलता है हाँ, यू जस्ट गो इन द मॉर्निंग एंड स्पीक इंग्लिश, हाउ आर यू, गुड लक फॉर योर रनर्स, ऐसा ऐसा कुछ बोल दे, वो हैरान हो जाएगा, नौकरी दे दे। मैंने ऐसा ही किया और ही वाज सरप्राइज। तो उसने बोला ओके कम टुमारो, टॉक टू रिक, असिस्टेंट, गिव यू जॉब। मैं जॉब, फिर मेरी लाइफ बदल गई भाई। ये बड़े पढ़े लिखे थे, ये कैम्ब्रिज वाले थे। फिर उन्होंने, उनका असिस्टेंट था चार्ल्स ओब्रायन, विंसेंट ओब्रायन का लड़का। वो तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया तो मुझे बोलता है मैं पैकेट भूल गया हूँ, तो एक मार्लबोरो पैकेट और बियर लेके आ। मेरा सर खुजाने लगा। बोल क्या हुआ? बोल रहा है आज तो फ्राइडे है, पगार हुआ था, यू आर द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। मैंने बोला नहीं भैया, मैं अपने ही तबेले के घोड़े पे पैसे लगा दिया, घोड़ा हार गया। बोला पागल है। बोलता है डू यू सी इज पूछ, डिड यू सी इज ईयर्स, नेक और दिस दिस दैट दैट, सब फिजिकलिटी हैंडीकैपिंग जिसको कहते हैं, जो मैं अभी करता हूँ। मैं बोला मैं कुछ नहीं देखा भाई। तो बोलते ये सब देखने का होता है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ ट्रेनर, मैं पेपर हैंडीकैप, मैं टाइमिंग देखता हूँ, लेंथ कितनी जीता वगैरह वगैरह। बोले नहीं नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द हॉर्स। मैं बोला मैम आई डोंट नो। तो बोलता है ठीक है तू, अभी वो टाइम पे क्या थे हमारे तबेले में, जो दूसरे घोड़े भागने वाले थे, तो डॉक्टर आता था, नंबर 1 डॉक्टर। वो डॉक्टर ऑलवेज लेट, और चार्ल्स ओब्रायन आ जाता था, मैं आता, मेरा जॉब था कि घोड़े को बाहर निकालने का, डॉक्टर के पीछे ट्रॉट कराने का और फिर रख देने का तबेले में। तो ये नसीब से 4 साल चला। तो मैं रोज़ खेलता के दोपहर में, और फिर उधर रोज़ की रेस होती थी, मंडे टू फ्राइडे, 10 रेस, 10 रेस, सैंटा अनीटा रेस ट्रैक, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। तो चार्ल्स इतना होशियार था, वो रिप्ले आता था, पर एक चैनल थी फुल्ली डेडिकेटेड टू रेस। तो उस पर बोलता कौन सा घोड़ा खेला? मैं बोला ये। बोलता है ये प्रॉब्लम है, ये था, वो था, ये था। तो मैं बड़ा ताज्जुब हो जाता। चार्ल्स वो सो गुड, वो बैंड पे ही बोल देता था ये 4 घोड़े नहीं जीतेंगे। स्ट्रेस में दौड़ रहे, कान पीछे चला गया, पूँछ ऊपर चली गई। So all सब very big knowledge I gained. Fortunately, I was just happened to be at the right time at the right place, जिसको कहते। तो ये सब सीख के फिर लंबी कहानी, फिर मैं वापस हिंदुस्तान आया। 1-2 बार मेरे दोस्त लोग थे, बड़े हैंडीकैपर थे ये। फिर 1-2 बार मैं फेल हो गया, ये घोड़ा जीतेगा करके। बोलता है नहीं वो स्टील शूज़ में है मुझे नहीं स्टील वाला, एल्यूमिनियम, ये सब लफड़ा है। तो मैं चुप हो गया। मैं बोला यार, बोलता ये हिंदुस्तान है, इधर ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला जाने दो। फिर मैं खेलने लगा उसका कॉपी करने, तो भी हारने लगा। फिर मैं पेशी साहब के घोड़े का आशिक। तो मैं अमेरिका से आया था, पेशी के पास घोड़े थे, तो वेरी वेल ब्रेड हॉर्स, क्लास 5B में भाग रहे थे। मैं लंबा खेलने लगा तो मैं हारने लगा। तो मैं सोचा यार ये सब क्या हो रहा है, इतना नॉलेज था मेरे में। फिर मैंने एक वीडियो, अडोनाइजा करके घोड़ा था, चार्ल्स ओब्रायन को भेजा आयरलैंड में। तो एक ही घोड़ा पेशी ने 50,000 रुपये में लिया था, 5 लाख में लिया कि 25 लाख में, आई डोंट नो, बट बड़ा फैंसी ब्रेड हॉर्स था, लेकिन उसको हाई नहीं एक्शन था, किसी को मालूम नहीं था वो टाइम पे। तो मैंने फिर चार्ल्स को भेजा। चार्ल्स ने बोला यार अभी वीडियो आया है, तू नसीब वाला है,
मैं तेरे को वीडियो भेजता हूँ, भाई ये घोड़ा लाइफ में नहीं जीते। वो घोड़ी अभी भी नहीं भाग रही है, 12 साल की हो गई, नाम बदल गया है। लास्ट संडे को ही दौड़ी थी, रमेशचंद्र मेहता के पास है, और वो क्या नाम है उसका भूल गया। एनीवेज शी डज नॉट हैव दैट हाई रिएक्शन, बट जीतती नहीं है, प्लेस होती है। तो ये घोड़े ने फिर मैंने ये 3 वीडियो है। एक वीडियो है जो क्या देखने का, नेक देखने का, कोट देखने का, ईयर्स देखने का, पूँछ देखने का। इट इज़ कॉल्ड फिजिकलिटी हैंडीकैप। फिर दूसरा वीडियो है रेसिंग मसल्स का। तो ये 3 साल के जो मेडन घोड़े आते हैं, जो पेपर हैंडीकैपिंग करते हैं, तो अपन जो पुराने घोड़े हैं, सेकंड थर्ड हुए हैं, वो ही चूज़ करते हैं। जो नया घोड़ा है उसको रन चाहिए वह। तो वो रेसिंग मसल देखना, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ रेसिंग मसल देखो, तो वो रेसिंग मसल्स है। और तीसरा वीडियो है जो स्ट्राइड मोशन का, जो ग्रीन मंकी करके एक घोड़ा था, सब 13-15 मिलियन में बिका था, और वो घोड़ा कभी जीता नहीं था। शेख का घोड़ा था। शेख बड़ा बिगड़ा, फिर शेख ने वीडियोग्राफर को हेलीकॉप्टर से नीचे से ये एंगल से उसकी स्ट्राइड का वीडियो निकाला, तब पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम बड़ी ख़तरनाक थी। तो घोड़ा खाली एक मेडन रेस ऊटी जैसे सेंटर में जीता। तो वो वीडियो भी मैंने, वो जो यूट्यूब का वीडियो अभी यूट्यूब में, वो टाइम पे नहीं था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। पैडल एक्शन है, हाइनी एक्शन है, दूसरी 2 चीज़ें, पर उस पर 2 पैर की नहीं है, पर मैंने डाला है। तो आप वो सब देखो, इट वुड हेल्प यू टू कवर लॉसेस कम हो गए। उससे कोई विनर आपको तुरंत नहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये घोड़े मत खिला करो। ये ड्राई कोटेड घोड़ा हो कि जिसका स्ट्राइड एक्शन का प्रॉब्लम हो, और सबसे ब्यूटी जो मेडिकल पेशेंट हो, जो जिसको बीमारियाँ होती है, वो घोड़े आप नहीं खेलो। मेरे ग्रुप में मेरा ग्रुप है, उसमें काफ़ी लोग बहुत पैसे कमा रहे खाली बेंगलोर में, वो भी घोड़ा खा के, वो भी सस्पेंसरी और टेंडन। तो ये सब से आप दूर रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। वही हिसाब से मैंने ये सब मेरी बर्थडे के दिन, एक्चुअली बर्थडे तो कल थी, लेकिन आज वो अपलोड कर रहा हूँ। एक दिन में, ऐसे भी मैं बोलता हूँ, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, इसको इम्प्लीमेंट करना, और गुड लक। और कमेंट लिखना। मेरे को तो ख्वाहिश थी कि मैं हर हफ्ते बनाऊँगा, लेकिन कुछ पहले 2 वीडियो में रिस्पांस अच्छा था, तीसरे चौथे में काफ़ी लोग ने नहीं, और जिसने ख़रीदा वो बड़े खुश है, जिसने इम्प्लीमेंट किया वो ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूके, आयरलैंड, अफ्रीका सब खेलते हैं। तो ये देखते उसके बाद खेलते हैं, तो इट वुड हेल्प। पेपर हैंडीकैपिंग 40%, फॉर्म रीडिंग, उसके बाद ये थोड़ा नॉलेज आप करोगे। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस बुक, इट्स ईजी। वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, और फिर 20% सब सेंटर इंडिया में जुगाड़ी सेंटर हो गए। भाव के उछल कूदा, बम्बई पहले सीधा था, बम्बई में भी बहुत भाव ऊपर नीचे होते, वो सब करोगे तो आपको विनर मिलेंगे, बाकी इतना इजी नहीं है। देयर इज़ नो वन फिक्स फार्मूला दैट विल वर्क। कोई एक चीज़ नहीं है, तो 2-3 चीज़ का संगम करोगे तब जाके। और सबसे प्रॉब्लम, सब रेस खेलना मेहरबानी करके छोड़ दो, मैक्सिमम 3 रेस खेलो। 3 रेस हारो तो बंद कर दो दुकान, दूसरा दिन है, you can recover your losses. Good luck folks, and thanks for watching, and कमेंट में ज़रूर लिखना। और मेरी कहानी तो बहुत बड़ी है। नेटफ्लिक्स में कोई वीडियो भी बना रहा है, आप कोई किसी को जानते हो प्रोड्यूसर को तो बताना। और रेस हॉर्स इज़ गैम्बलिंग, मेरा बॉस का जो गोल्डन वर्ड्स है पीछे, इट इज़ नॉट ईजी फोक्स, पैसे बनाना बहुत कठिन है। मैं भी खुद काफ़ी खाली बेंगलोर में कमा रहा हूँ, बाकी सब सेंटर में लपड़े, इवन दिल्ली में कमा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में लगाने का मन नहीं होता ज़्यादा पैसे, तो डिपेंड्स। एनीवेज, आपका थोड़ा कुछ नॉलेज बढ़े। नो विद्या नो लक्ष्मी इज द रेस ट्रैक, एंड अ पेनी सेव्ड इज़ $1 अर्न। तो आप लंगड़े लूले, स्ट्राइड एक्शन के प्रॉब्लम वाले, ड्राई कोटेड हॉर्सेस वैसे से दूर रहोगे, तो जितना दूर रहोगे उतना ही आपके फ़ायदेमंद रहेंगे।
Good luck to you. Be careful, be selective, play small. Small is beautiful. Bye bye. Take care. Thanks. Put in comment. Bye bye.